Welcome back to online classes, and in our previous video we have discussed about the mode of nutrition, and after this we will discuss about the photosynthesis. And तब हमने एक बात करी थी कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उन लीव्स में सेल्स होती हैं और उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होते हैं और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज में लिया है सेल। What is cell? Cell is the structural unit of a living being. Living being, कोई भी living being है उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या बोला जाता है, सेल। एंड इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ में फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of the body of a living being। किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या बोला जाता है, सेल। जैसे कि दीवार बनी हुई होती है, वॉल की सबसे छोटा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होता है, ब्रिक। लाइकवाइज ब्रिक हमारी बॉडी में या लिविंग बीइंग की बॉडी में जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल। सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चारों तरफ प्लांट सेल की होती है सेल वॉल। क्या होती है? प्लांट सेल वॉल। जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स और जो होते हैं, हम लोगों को जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो हम अपने घरों में आ जाते हैं, ठंड लगती है तो हम स्वेटर्स कैरी कर लेते हैं, गर्मियों में हम कूलर चला लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी सेल्स को इतना हार्म नहीं होता है। लेकिन प्लांट्स अगर धूप में है तो कंटिन्यूअसली उसको वहीं रहना होगा। अगर आंधी आती है, स्टॉर्म आते हैं तो भी उसे वही फील करना होगा, वहीं पर ही, तेज ठंड हो चाहे गर्मी हो। प्लांट्स को कोई भी यहाँ से उधर, अगर वो लैंड में लगा हुआ है तो हम उसे कहीं भी सेफ जगह पर नहीं ले जा सकते। तो उनकी सेल्स डैमेज ना हो तो उसके लिए सेल के चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और एक बड़ी सी वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, बड़ा सा एक एयर भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल। तो इस तरीके से जो प्लांट सेल है उसकी स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। एंड सेल ऑर्गेनल्स में ही क्या पाते हैं, क्लोरोफिल वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी मिलते हैं। जो साइटोप्लाज्म को, जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है साइटोप्लाज्म, कंबाइनली सभी सेल ऑर्गेनल्स को मिलाकर साइटोप्लाज्म में ही बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सेल की एक स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर है। जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो और अच्छे से वाइडली इनको पढ़ोगे सारी चीजों को, लेकिन एक जनरल मैंने इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर सेल क्या है और प्लांट सेल कैसी होती है। अब हम बात करते हैं लीव की। लीफ, दिस इज ए लीफ। लीफ में क्या होता है, लीफ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीफ में क्या, लीफ जो होती है उसमें क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। दीज आर स्टोमेटा।
स्ट्रोमेटा का मेन रोल क्या होता है? कल हमने बात करी थी कि फोटोसिंथेसिस में CO2 गैस प्लांट्स लेते हैं और बाद में ऑक्सीजन गैस रिमूव करते हैं। आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो O2 बनती है उसको प्लांट्स बाहर रिमूव करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है थ्रू द एयर, एयर से तो CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन को भी एयर में ही रिमूव करते हैं प्लांट्स। तो जो एक्सचेंज होता है किनका, CO2 और O2 का, गैसेस का, वो एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? इन्हीं टाइनी पोर्स के थ्रू होता है। तो इसका स्ट्रोमेटा के मेन जो वर्क है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा। एंड स्ट्रोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।